हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.2 बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। सबसे पहली चीज आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने कन्वर्जन पढ़ा था जहां पे हम लोग देखते थे एक वैल्यू को अगर मेरे को किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में तो मैं किस तरीके से करूंगा। हमको ये चीज मालूम है 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर की जगह मैं यहाँ पे क्या कितना लिख सकता हूँ 1000 मीटर लिख सकता हूँ। डिवीजन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आर है, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। और आपको एक चीज मालूम है 1 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं 60 सेकेंड। तो यहाँ पे 1 मिनट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 60 सेकेंड, तो हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड, यानी 1 आवर की मतलब वैल्यू क्या हो गई 60 इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ पे 1 आवर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 60 इंटू 60 सेकेंड। 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 2 3 6 2 5 10। तो देखो 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू कितनी आ रही है। यहाँ पे ऊपर क्या बच रहा है 5, तो 5 मीटर, और डिवीजन में 3 6 18 तो आएगा 18 पर सेकेंड। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/18 मीटर पर सेकेंड लिख सकता हूँ। तो यही कन्वर्जन याद रखना है आपको कि 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर x किलोमीटर पर आवर की वैल्यू मेरे को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना तो क्या करूंगा मैं x को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 से। समझा क्यों 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू क्या है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसी का उल्टा कर दीजिए। अब आपको काय की वैल्यू चाहिए मीटर पर x मीटर पर सेकेंड की वैल्यू कितनी आएंगी। तो यहाँ पे देखो x चाहिए और मीटर पर सेकेंड चाहिए, तो यहाँ पे 5/18 है ना, तो 18 यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में। आ रहा कन्वर्जन आ जाएगा पक्के में सबको करना। अगली चीज जो आपको याद रखना है क्या है टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर टू पास अ पोल और स्टैंडिंग मैन और अ सिग्नल इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर L मीटर डिस्टेंस। ये चीज आपको किस में यूज आएगा जब आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना हो और आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ ट्रेन। आपको क्या निकालना है यहाँ पे स्पीड निकालना है, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ ट्रेन है x मीटर, कितनी है x मीटर, और मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो टाइम है ये पूरा का पूरा पोल कवर करने के लिए उसको 1 सेकेंड में पूरे पोल को निकल जाएंगे, वो पोल को क्रॉस कर लेंगे। टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो आपको स्पीड निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब डिस्टेंस कितना कवर करेगा आपका ट्रेन ये आपको निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज कि मेरी जो उंगली है वो क्या है एक पोल है, ये मेरी ट्रेन है, ये शुरुआत में ये पोल के पास है। अब मेरे को ये देखना है कि ये पोल को कितनी देर में क्रॉस करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा 1 सेकेंड में पूरी की पूरी पोल को क्रॉस कर लेंगे। तो 1 सेकेंड में इसने पोल को कर लिया क्रॉस किया। तो अब मैं बोलूँ 1 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। पहले इसकी नोक कहाँ पे थी, ये पोल पे थी, जब एंड हुआ तो ये पोल को क्रॉस कर चुकी थी, यानी यहां से लेके ये नोक तक का डिस्टेंस उसने कवर किया। ये डिस्टेंस कितना है x मीटर, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने x मीटर, अपॉन टाइम कितना था 1 सेकेंड, तो x अपॉन 1 कितना हो जाएगा x मीटर पर सेकेंड। अभी सिर्फ कंसेप्ट समझो, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ जो चीज बताना चाह रहा हूं वो समझिए। क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि जब भी आपको ऐसा दिया रहे ना कि यहाँ पे एक पोल है, ये पोल को ये ट्रेन क्रॉस कर रही है, इतने सेकेंड में क्रॉस कर रही है इतना, तो आपको क्या दिया हुआ है जितनी भी ट्रेन की लेंथ रहेंगी वो क्या रहेगा डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। क्या याद रखना है जितनी भी ट्रेन की लेंथ रहेंगी वो क्या रहेगा डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। कब जब वो या तो कोई पोल को पास कर रही हो, या तो कोई मैन को, या तो भी कोई भी पर्सन को पार कर रही हो, या तो भी कोई भी स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को पार कर रही हो। उस केस में जब भी आपको बोलेगा कि एक ट्रेन ने एक पोल को क्रॉस किया, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना डिस्टेंस जितना वो ट्रेन की क्या थी लेंथ थी। ये चीज समझा ना क्यों आ रही
ये पोल था, पोल में पहले स्टार्टिंग में था, मैंने बोला कुछ तो भी टाइम में इसने इस पोल को किया क्रॉस। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कैसे निकालते, पहले आप कहाँ पे थे और अभी कहाँ पे पहुंचे, दोनों के बीच का डिफरेंस। पहले कहाँ पे था, वो पोल के तरफ था, अभी कहाँ पे पहुंचा, ये आगे तक पहुंच गया। तो अब इतना पूरा डिस्टेंस की लेंथ हमको दी है क्या, दी हुई है। ये क्या है, ट्रेन की जितनी लेंथ है, कितना हो गया, x मीटर हुआ। अभी अगर नहीं भी समझ रहा हूँ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कोशिश करते रहो कि मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में आए। अगला क्या बोल रहा है, टाइम टेकन बाय ट्रेन of length L meter to pass a stationary object of x meter is time taken by train to cover L plus x meter। फिर से क्या कह रहा है, अब अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे। अब अज्यूम करो ये मेरी एक ट्रेन है, सपोज कर लो इसकी लेंथ है x, यहां पे एक स्टेशन है, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेशन। ये स्टेशन की लेंथ है L है। अब मैं बोल रहा हूं ये जो ट्रेन है ये पूरे के पूरे स्टेशन को करेंगी क्रॉस। अब समझिए ये क्या है, ये हो गया मेरे लिए स्टेशन, ठीक है, मेरे हाथ का इतना भाग जो है ये क्या है, मेरे लिए स्टेशन है। ये आ रही ट्रेन, ट्रेन पहले स्टेशन को छू रही है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं इसने पूरा का पूरा स्टेशन को क्रॉस करना चाहिए, तो ये क्रॉस करते हुए जाएंगे। क्रॉस करते हुए जाने के बाद इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहला जो ये ट्रेन की लेंथ थी और दूसरा जो ये स्टेशन की लेंथ थी, ये पूरी चीजें उसको क्रॉस करना पड़ेगा तभी होगा। समझ रहा है पक्के में कंसेप्ट, कि अगर मैं बोलूं कि ये जो पेपर है, अज्यूम कर लीजिए ये मेरा स्टेशन है, ये ट्रेन को ये स्टेशन को क्रॉस करना है और मेरे को बताना है कि इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अज्यूम कीजिए पहले ये यहाँ पे थी, ठीक है, एग्जैक्टली इस कोने पे मेरी ट्रेन खड़ी थी, ट्रेन चलना चालू हुई। पहले तो उसको पूरा स्टेशन कवर करना पड़ेगा और फिर जब ये सबसे आखिर वाली बोगी पार कर लेंगी ये स्टेशन को, तब हम क्या बोलेंगे, इस ट्रेन ने स्टेशन को क्रॉस कर लिया। तो मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहले तो ये जो नोक है, ठीक है, ये क्या है, मेरी ट्रेन का मेन इंजन, इसने सबसे पहले किसको क्रॉस किया, पूरे के पूरे स्टेशन को। फिर आगे जाते गए, कितना आगे जाना है इसको, जब तक इसके आखिरी बोगी ये स्टेशन के एंड से ना लग जाए। तो फिर इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहला तो ये जो पेपर की लेंथ है, पेपर की लेंथ मतलब जो ये स्टेशन की लेंथ है, और दूसरा ये जो पेन की लेंथ है यानी जो ट्रेन की लेंथ है। तो इस केस में जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, कितना कर रहा है, जितनी लेंथ है आपकी स्टेशन की प्लस जितनी लेंथ है आपकी ट्रेन की, कर रहा है। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझा है। आपको भी अगर पूरा नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। बस थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो तो वो भी काफी है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सपोज टू ट्रेन्स और बॉडीज आर मूविंग एट x मीटर पर सेकेंड। ये सिर्फ आपको थोड़े से फॉर्मूले दिखा रहा हूं। अभी हम क्वेश्चन पे गए हैं क्या, नहीं, जब क्वेश्चन पे जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे आपको। सपोज टू ट्रेन्स आर मूविंग, पहली ट्रेन x मीटर पर सेकेंड से, दूसरी ट्रेन y मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ी है y से। अगर ये दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे, दोनों वैल्यू को सबट्रैक्ट करके, x माइनस वाई मीटर पर सेकेंड। पिछले लेसन में देख के आए थे वाला टॉपिक हम लोग, फिर से, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो देखो कैसे निकालते हैं हम लोग वैल्यू। अब आप अज्यूम करो कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए, आपके बाजू से एक और ट्रेन चल रही। आप एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, हमको दिखता है कि वो दूसरी वाली ट्रेन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लगता है ऐसा, जबकि दोनों ट्रेन की स्पीड बहुत हाई होती है। लेकिन फिर भी हम जो ट्रेन में बैठे, अगर हमारे से बाजू वाली ट्रेन बहुत फास्ट भी जा रही हो लेकिन सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो हमको कैसा लगता है, वो बहुत धीरे चल रही है ना। यानी वैल्यू कैसी है, दोनों के बीच के रिलेटिव स्पीड की बहुत कम है। कम वैल्यू कब आती है, जब आप चीजों को सबट्रैक्ट करते कि ऐड करते, सबट्रैक्ट करते, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या रहेंगे, x माइनस वाई मीटर पर सेकेंड रहेगा। लेकिन अगर वो दोनों की दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ये भी चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप ट्रेन में बैठे हुए, बाजू से कोई भी ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो हमको ऐसा लगता है बहुत तेजी से जा रही है। क्यों, क्योंकि हमारी ट्रेन भी तेज चल रही है, दूसरी ट्रेन भी तेज चल रही है। तो जब वो दोनों को क्रॉस करते तो हमको क्या लगता है, बहुत ज्यादा स्पीड है। तो बहुत बड़ी वैल्यू कब मिलती है, जब आप चीजों को ऐड करते कि सबट्रैक्ट करते, ऐड करते। तो रिलेटिव स्पीड इस केस में क्या आएंगी, x प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम सेम डायरेक्शन में जा रहे तो कैसे निकालेंगे, सबट्रैक्ट करके। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो कैसे निकालेंगे, ऐड करके। क्या निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड।
उसके बाद क्या दिया हुआ है, इफ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ ए मीटर बी मीटर एट एक्स मीटर पर सेकेंड एंड वाई मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, देन टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर इज इक्वल टू। अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जब दोनों के दोनों ट्रेन मूव कर रहे हैं, ठीक है, अज्यूम करो ये दो ट्रेन है, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन मेरी उंगली है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं। अब ये ट्रेन को अगर मेरे को ओवरटेक करना है, पहले तो ये ट्रेन की लेंथ पकड़ लो a मीटर, मेरी जो उंगली उसकी लेंथ पकड़ लो b मीटर। अब ये b मीटर वाली ट्रेन को पीछे से आना पड़ेगा, फिर इसको ओवरटेक करके फिर एकदम आगे जाना पड़ेगा। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, पहला तो ये पेन की जितनी लेंथ है वो कितनी है a मीटर, दूसरा फिर जो उंगली की लेंथ है वो कितनी है b मीटर। तो इसको टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा कितना करना पड़ेगा, दोनों ट्रेन की लेंथ के इतना, एक की लेंथ है a मीटर, दूसरे की लेंथ है b मीटर, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करना वो कितना हो गया, a प्लस b मीटर। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमारे पास फॉर्मूला है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको टाइम की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे टाइम डिवीजन में इधर गया मल्टीप्लीकेशन में, स्पीड मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में आएगा। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना था, a प्लस b मीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझा पक्के में। अब हम देखेंगे स्पीड कितनी है अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी हमने देखा सेम डायरेक्शन में जा रहे तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते, दोनों को सबट्रैक्ट करके, तो क्या आएंगी वैल्यू x माइनस वाई, आगे स्पीड की जगह। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो आएगा x प्लस वाई। समझा, पक्के में कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा। क्वेश्चन देखेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। और ये चीज आपको थोड़ा सा याद कर लो, इफ टू ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम ए एंड बी टूवर्ड्स ईच अदर एंड आफ्टर क्रॉसिंग दे टेक एक्स एंड वाई सेकेंड टू रीच बी एंड ए रिस्पेक्टिवली, देन ए स्पीड इज टू बी स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। मतलब क्या बोल रहा है, एक ट्रेन थी पॉइंट ए में, एक ट्रेन थी पॉइंट बी में, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के तरफ मूव करना चालू किए, एक पॉइंट में जाके एक दूसरे से मिलेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, ठीक है, तो पहली ट्रेन को लग रहा है x सेकेंड पहुंचने में b में, दूसरी ट्रेन को लग रहा है y सेकेंड्स पहुंचने में b में। तो अगर आपको इनके स्पीड का रेशियो निकालना तो a की स्पीड अपॉन b की स्पीड क्या आएंगी वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x। याद रखेंगे पक्के में। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस, ताकि आपको थोड़ा बहुत टॉपिक अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाए। क्या कह रहा है, अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन इज काउंटिंग द पिलर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर इज 60 मीटर। ठीक है, दो पिलर है, एज्यूम कर लो पहला पिलर ये दूसरा पिलर, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको कितना, 60 मीटर। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 42 किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रहा है आपको, स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है, मैं इसको डिनोट कर देता हूं एस से। कितना दिया हुआ है, 42 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा है इन 5 आवर हाउ मेनी पिलर्स विल ही काउंट। आपको टाइम भी दिया हुआ है कितना, 5 आवर्स। आपसे पूछ रहा है कितने पिलर वो काउंट कर पाएगा, कितने पिलर काउंट कर पाएगा। अज्यूम कीजिए इसने यहां से पिलर काउंट करना चालू किया, पहला पिलर उसने काउंट किया, उसके बाद से 5 आवर्स के अंदर वो कितने पिलर को काउंट कर लेंगे। तो पहला पिलर उसने काउंट किया। अब हमको क्या देखना है कि असल में 5 आवर्स में ये ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है ना। अगर हम वो निकाल ले तो हम फिर निकाल सकेंगे कि वहां पे कितने पिलर है और रास्ते में। सबसे पहली चीज आप क्या निकालेंगे, कितना डिस्टेंस ट्रेन कवर करेंगे। तो अपन निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, इसको मैं दे देता हूं डी। फॉर्मूला आपके पास, हाँ जी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे टाइम डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड है ट्रेन की, 42 किलोमीटर पर आवर, इनटू कितना टाइम है, 5 आवर्स है। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जार 10,
कैरी 1, 5 4 जार 20, 20 + 1 21। तो टोटल ट्रेन आपका कितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे 42 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 5 आवर्स में? 210 किलोमीटर करेंगे। और आपको बता रहा है यहाँ पे हर 60 मीटर के बाद क्या है, एक पिलर है। तो हम लोग ये चीज निकाल सकते हैं कितने पिलर आ सकते हैं रास्ते में। कैसे निकालेंगे? हर 60 मीटर में क्या है, वहां पे पिलर है। अब सबसे मेन चीज देखो, यहाँ पे काय में वैल्यू दी है 60 मीटर में पिलर है, और यहाँ पे हमने वैल्यू काय में निकाले, किलोमीटर में। हमको दोनों का यूनिट कैसा चाहिए, सेम चाहिए। तो मैं पहले इसको काय में कन्वर्ट कर लूंगा मीटर में। करेंगे कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है, 1000 मीटर। तो यहाँ पे किलोमीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 मीटर। तो आएगा 210 इंटू 1000। अब आंसर काय में आ गया हमारा, मीटर में आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक इजी है, सच में समझा, पक्के में समझा। ये क्या होगा हमारा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। कितने आवर्स में, 5 आवर्स में। अब हमको देखना है कितने पिलर है। पिलर कितनी दूरी में है, 60 मीटर की दूरी में। तो चलिए निकाल लेते हैं नंबर ऑफ पिलर, कितने वो काउंट करेगा। सबसे पहली चीज तो उसने पहला पिलर काउंट किया है ना, उसके बाद से हमने गिनना चालू किया। तो जो भी वैल्यू आएंगे उसमें हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, +1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहली गिनती चालू किया उसके बाद जो दूसरा पिलर है वो 60 मीटर पे, उसके बाद अगला पिलर है वो 60 मीटर में है। तो हमने पहला पिलर काउंट किया, उसके बाद से टाइम चालू हुआ, तो +1 मैंने पहले जोड़ दिया। अब टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रही है मेरी ट्रेन, 210 इंटू 1000 कर रही है। और हर आपका पिलर कितने दूरी पे, 60 मीटर की दूरी पे। तो कैसे डिवाइड हो जाएगा ये, 60 से। चलिए अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। कुछ कट रहा है क्या, 1 0 1 0 कैंसिल होगा। 6 के टेबल में वाली वैल्यू आ सकती है क्या, ट्राई करके देखते हैं। 6 3 जार 18, बचेगा 3, नीचे आएगा 0, 6 5 जार 30 आएगा। तो क्या मिला यहाँ पे, 35 इंटू 100। तो क्या आएगा, 3500 प्लस 1। तो कितना आएगा, 3501। तो 3501, दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे +1 क्यों ऐड की, ये चीज समझा ना, क्योंकि पहला पिलर, अपन कोई भी चीज चालू करने के पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने कहाँ से लिया, कि मैंने पहला पिलर गिना, उसके बाद से 5 आवर्स तक देखना है ना। तो शुरुआती मैंने पिलर से गिनना चालू किया, तो पहला पिलर तो ऑलरेडी मैं गिन चुका था। उसके बाद 5 आवर्स में और कितने पिलर आ रहे थे, 3500। कैसे निकाले समझा। आपको स्पीड ऑफ ट्रेन दी थी, कितने था, 42 किलोमीटर पर आवर था। स्पीड दिया हुआ था, 5 आवर्स का टाइम दिया हुआ था, और हमको मालूम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इंटू टाइम। कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए डिस्टेंस का क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी, 42 किलोमीटर पर आवर, इंटू टाइम कितना था, 5 आवर्स। तो फिर हमने 42 इंटू 5 किया, कितना है, 210 किलोमीटर। ये काय में आ रहा, किलोमीटर में। हमको यहाँ पे जो पिलर का डिस्टेंस है वो काय में दिया हुआ है, मीटर में। तो हम दोनों के यूनिट को सेम करेंगे। तो हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर काय में आ गया, मीटर में। मेरे को निकालना है कितने पिलर्स है वहां पे। कैसे निकालूंगा, कितना डिस्टेंस कवर करना है डिवाइड बाय कितने डिस्टेंस में मेरे को पिलर मिलने वाले हैं। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 210 इंटू 1000 अपॉन कितने डिस्टेंस पे पिलर है, 60 मीटर पे, +1। +1 क्यों किए, क्योंकि पहला पिलर हमने काउंट किया, उसके बाद से टाइम को हमने गिनना चालू किया। जैसे ही आपने क्लॉक ऑन किया, 5 आवर्स की क्लॉक को ऑन किया, जैसे 000 पे था तो मेरे को पहला पिलर दिख गया, तो ये वो वाला पिलर है, +1। समझा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रेन की लेंथ। इट विल क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म 230 मीटर लॉन्ग इन होगा, यहाँ पे मैंने ये लिखा हूं, इन होगा। कितने टाइम में ये क्रॉस करेंगे। सबसे पहली चीज, इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है।
तो सपोज ये आपकी थी ट्रेन, कितने मीटर की, 120 मीटर की। इसको एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। प्लेटफॉर्म कितने मीटर का है, 230 मीटर का है। तब आप देखो इसको टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, कैसे निकालोगे। अभी मैंने आपको ये चीज याद रखना, अगर आपको यहाँ पे कभी भी एक पोल दिया हुआ हो, मैन दिया हुआ हो, और आपसे पूछे कि इसको कितने देर में क्रॉस करेगा, तो आपको वहां पे जो डिस्टेंस लेना है वो क्या लेना है, जो लेंथ ऑफ ट्रेन रहेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे को क्या करना है, वो आदमी को क्रॉस करना है। जैसे अभी ये पोल था, पोल से मेरे को ये ट्रेन को क्रॉस कराना है, मतलब यहां से ये यहां तक पहुंचनी चाहिए। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, ये पोल की स्टार्टिंग से लेके ये पोल के एंड तक आने के लिए, है ना। तो अपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ट्रेन का सबसे आगे वाले पार्ट से लेके ट्रेन के सबसे पीछे वाले पार्ट तक की लेंथ, यानी पूरी जो ट्रेन की लेंथ है उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। कब, जब वो किसी एक मैन या पोल को क्रॉस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, आपको एक रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। ये हमारा रेलवे प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ है 230 मीटर। ये है मेरी ट्रेन जिसकी लेंथ है 120 मीटर। मेरे को पूछ रहा है कि ये रेलवे स्टेशन को कितनी देर, रेलवे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करेगा। तो रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रेन है इसका ये जो इंजन है ये पहले पूरा का पूरा रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा। फिर उसके बाद जो इसकी सबसे पीछे वाली बोगी है ये भी इसको क्रॉस करेंगी, तब हम बोलेंगे इसने पूरा क्रॉस कर लिया। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, पहला तो ये जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है कितनी है, 230 मीटर। दूसरा जितनी पूरी है ट्रेन की लेंथ जो है 120 मीटर। तो इस केस में डिस्टेंस जो आपकी ट्रेन ट्रैवल करेंगी वो क्या रहेगा, पहला तो जितनी ट्रेन की लेंथ है 120 मीटर प्लस जितना आपका प्लेटफॉर्म की लेंथ है 230 मीटर। तो कितना आएगा, 0 + 0 0, 2 + 3 5, 2 + 1 3, 350 मीटर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके साथ साथ क्या दिया हुआ है आपको, स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है। स्पीड कितने दिया हुआ है, 90 km/h दिया हुआ है। डिस्टेंस काय में, मीटर में, तो स्पीड को भी काय में कन्वर्ट कर लो, मीटर/सेकंड में, क्योंकि आंसर भी काय में चाहिए आपको, सेकंड्स में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1 km/h की वैल्यू क्या होती, 5/18 मीटर/सेकंड। तो km/h की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 5/18 मीटर/सेकंड। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, सबको समझा। 18 के टेबल में वैल्यू काट सकते क्या, हाँ काट सकते। 18 5 are 90 आएगा, और 5 5 are 25। क्या आंसर, 25 मीटर/सेकंड। ये क्या की वैल्यू होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन की। आपको निकालना है कितने टाइम में ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेगा। तो आपको टाइम का फॉर्मूला मालूम है क्या, हाँ जी मालूम है। हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे को क्या की वैल्यू चाहिए, टाइम की। टाइम यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, स्पीड वहां पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएंगी तो डिवीजन में। डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, 350 मीटर अपॉन किस स्पीड से कर रहा, 25 मीटर/सेकंड की स्पीड से कर रहा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है। यहां तक समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब बस क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 25 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू आ सकती है क्या, 25 1s are 25, 35 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 10, नीचे आएगा 0, यानी क्या है वैल्यू, 100। 25 के टेबल में 100 आता है क्या, हाँ जी आता है। कितने जा, 4 जाता है, 14 सेकेंड्स। तो प्लेटफॉर्म को कितने देर में क्रॉस करेंगे, 14 सेकेंड्स। कुछ भी हार्ड इसमें, इजी है क्वेश्चन। बस आपको क्या समझना है, ये डिस्टेंस वाला कंसेप्ट, कि असल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। कैसे निकालना, अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ में ट्रेन की लेंथ को जोड़ देना, उस केस में हो गया डिस्टेंस। अगर आपको कोई मैन दिया हुआ है, कोई पोल दिया है, उस केस में क्या लेना, डिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ जो आपकी ट्रेन की लेंथ है बस उसको लेना। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes over a bridge at a speed of 30 km/h. If it takes 36 seconds to cross the bridge, what is the length of bridge? हम लेंथ ऑफ ब्रिज को ले लेंगे x, तो अपन लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ
ब्रिज भी x मीटर ले लिए। अब ये हो गया मेरा x मीटर का ब्रिज। मेरी ट्रेन करेंगे इसको क्रॉस, तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? पहला तो जो ब्रिज की लेंथ है x मीटर, और दूसरा जो ट्रेन की लेंथ है वो है 50 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? x प्लस 50। अब आसान लग रहा है? तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है यहाँ पे? पहला जितना ब्रिज की लेंथ है जो है x मीटर, दूसरा जो ट्रेन की लेंथ है जो है 50, तो x प्लस 50 मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। और कुछ दिया हुआ है क्या हमको? हाँ जी दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है। कितनी है स्पीड? 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे चीजें सेकेंड्स में, मीटर में दी हुई है, तो हम भी क्या में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकेंड में। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, तो क्या मिलेगा? 30 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? अब यहाँ पे कुछ काट सकते हैं क्या हम लोग वैल्यू? दोनों के दोनों 6 के टेन में आते। 6 3 18, 6 5 30, तो 5 5 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या की वैल्यू होगी हमारी स्पीड की। और कुछ दिया हुआ है हमको? हाँ जी दिया हुआ है। कितने टाइम में वो ब्रिज को क्रॉस कर रहा है? टाइम भी दिया हुआ है हमको। टाइम इसको डिनोट कर देते हैं t से। कितना दिया हुआ है? 36 सेकेंड दिया हुआ है। हमारे पास कोई फॉर्मूला है? हाँ जी है। कौन सा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सब्स्टिट्यूट करो। स्पीड कितनी है? 25/3 इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा? x प्लस 50 अपॉन टाइम। टाइम कितना है? 36। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमको क्या की वैल्यू चाहिए? x की चाहिए। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे 36 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा? 25/3 इंटू 36 इज इक्वल टू x प्लस 50 आएगा। 3 1 3, 3 2 6 आएगा। तो अब हमने को क्या करना है? 25 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। 5 2 10, 2 1 2 2 2 4 प्लस 5 1 5, 5 प्लस 4 9, तो यहाँ पे आएगा 0 10 कैरी 1 3, तो कितना है वैल्यू? 300। तो 25 इंटू 12 कितना आ गया? 300 इज इक्वल टू x प्लस 50। मेरे को x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे प्लस 50 इधर गया तो माइनस 50, तो 300 माइनस 50 इज इक्वल टू x। तो बताइए कितनी मिलेंगी x की वैल्यू? 300 में से 50 गया तो कितना आएगा? 250 मीटर। तो आपका ब्रिज कितना लंबा है? 250 मीटर लंबा। समझा? फिर से सेम कंसेप्ट है जैसा पिछले क्वेश्चन में लगा। क्या चेंज है यहाँ पे? यहाँ पे हमको ब्रिज की लेंथ नहीं दी हुई थी, तो हमने क्या फाइंड आउट किया? ब्रिज की लेंथ। कैसे लेके? ब्रिज ऑफ लेंथ जो थी ब्रिज की, हमने क्या ले लिया? x मीटर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हमको क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है। इसको डिनोट कर देते हैं s से। काय में दिया हुआ है? किलोमीटर पर आवर में। मैं इसको काय में कन्वर्ट करूंगा? मीटर पर सेकेंड में। तो काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से। 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर काय में आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड्स में आएगा। दोनों के दोनों 6 के टेबल में आते। 6 10 60, 6 3 18, 10 5 50 अपॉन 3। आंसर क्या है? मीटर पर सेकेंड में। काय की वैल्यू है ये? स्पीड की। क्या बोल रहा है? अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपको टाइम भी दिया हुआ है। कितना? 27 सेकेंड्स में वो क्रॉस कर रहा है किसको? एक 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज लेंथ ऑफ ट्रेन। तो अपन लेंथ ऑफ ट्रेन को क्या ले लेंगे? x मीटर। जैसे पिछले केस पिछले केस में हमने ब्रिज को अज्यूम किया था, यहाँ पे हम लेंथ ऑफ ट्रेन को ले लेंगे x। तो अपन लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन बी x मीटर। कितना ले अपने ट्रेन की लेंथ को? x मीटर। अब ये मेरा क्या है? प्लेटफॉर्म 200 मीटर का, x मीटर की ट्रेन
क्रॉस करेगा, यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जितना ये ब्रिज की लेंथ है, प्लेटफॉर्म की लेंथ है, और जितना ये ट्रेन की लेंथ है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो बताइए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो डिस्टेंस, जो आपकी ट्रेन की लेंथ है जो है x मीटर, प्लस जो इस प्लेटफॉर्म की लेंथ है कितनी है 200 मीटर, तो x प्लस 200 मीटर। पूरा पिछले क्वेश्चन जैसा है। पिछले क्वेश्चन में ट्रेन की लेंथ दी थी, प्लेटफॉर्म की लेंथ नहीं दी थी, यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है और ट्रेन की लेंथ नहीं दी है, बस। और कुछ चेंज है क्या? नहीं, सेम फॉर्मूला। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की वैल्यू कितनी है 50/3 इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है x प्लस 200 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 27, यहाँ पे 27 डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो 50/3 इंटू 27 इज इक्वल टू x प्लस 200। बस अब क्या करना है, जो जो वैल्यूज आप काट सकते हैं उनको काटिए। 3 के टेबल में 27 आता है क्या? हाँ जी आता है। 3 9s are 27, तो 9 zeros are 0, 9 5s are 30, सॉरी 9 5s are 45 आएगा, तो आया 450 इज इक्वल टू x प्लस 200, यहाँ पे प्लस 200 उधर गया तो माइनस 200, तो 450 माइनस 200 इज इक्वल टू x। देन x की वैल्यू कितनी आ गई, 450 में से 200 गया तो कितना बचेगा 250। लेंथ काय में आएंगी मीटर में, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। पूरा पिछले क्वेश्चन जैसा है। पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क था, यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ ब्रिज निकालना था जब आपको लेंथ ऑफ ट्रेन दिया हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ, हमको लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म यानी ब्रिज दिया हुआ था, यहाँ पे हमको क्या निकालना था, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना था। और कुछ भी फर्क, सेम टाइप का क्वेश्चन आप देख रहे, क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं है। आपको बस अगर एक डिस्टेंस वाला कंसेप्ट समझ गया और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालना आता है, तो क्वेश्चंस में कुछ भी दम नहीं है। पूरे के पूरे क्वेश्चंस सेम टाइप के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है, कितना 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हम काय में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड्स में। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता, 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फिर से दोनों 18 के टेबल में आता है क्या 90? हाँ जी, 18 5s are 90, 5 5s are 25 मीटर पर सेकेंड। काय की वैल्यू आ गई है स्पीड की, काय की वैल्यू आ गई है स्पीड की। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा सबको। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म डबल इट्स लेंथ इन 36 सेकेंड। तो हमको टाइम भी दिया हुआ है, कितने टाइम में ये क्रॉस करेगा, कितना दिया हुआ है 36 सेकेंड। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इन मीटर। अब क्या बोल रहा है, जो आपकी ट्रेन है उससे प्लेटफॉर्म कैसा है, डबल इट्स लेंथ। क्या कह रहा है समझो, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म डबल इट्स लेंथ। तो अगर मैंने ट्रेन की लेंथ, ठीक है, लिया हूं x मीटर, तो जो मेरा प्लेटफॉर्म है ये डबल इट्स लेंथ, ये कितने का हो जाएगा 2x मीटर का होगा। तो अपन लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन बी x मीटर। ले लिए, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है, डबल लेंथ ऑफ ट्रेन, तो 2x मीटर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो अगर ट्रेन को पूरा क्रॉस करना है, ये 2x मीटर का था, मेरी ट्रेन यहाँ से पूरी पास होंगी और मेरी ट्रेन कितनी लंबी है x मीटर की, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ 2x प्लस x यानी 3x हुआ। तो देयरफॉर जो वो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे यानी d की वैल्यू कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन यानी x मीटर प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म यानी 2x मीटर, तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x मीटर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है। हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड
इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू। स्पीड, स्पीड कितनी है 25 इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 3x मीटर अपॉन टाइम, टाइम कितना है 36 सेकेंड्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 3 का टेबल आता है आपको, 3 1 जार 3 1 जार 3, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 6 3 2 जार 6। हमको क्या इक्वल चाहिए x की, तो 25 जैसा था वैसा, यहाँ पे 12 डिवीजन में, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यानी मेरा आंसर क्या आएगा 25 इंटू 12। तो 5 2 जार 10, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा 9, तो 0, 9 प्लस 1 10, कैरी 1, 2 प्लस 1 कितना है आंसर 300 मीटर। काय की वैल्यू आ गई है लेंथ ऑफ ट्रेन की। लेकिन मेरे को ट्रेन की लेंथ पूछा है क्या? नहीं, मेरे से क्या पूछा है व्हाट इज लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। किसकी लेंथ पूछा है मेरे से? प्लेटफॉर्म की लेंथ। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 2 इंटू एक्स। तो चलिए अब हम निकालेंगे प्लेटफॉर्म की लेंथ। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है 2 इंटू एक्स, आएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाले आपने अभी 300, तो 3 2 जार 6, तो कितना आ गया 600 मीटर। कैसे निकाले समझा? तो क्या आएगा इसका आंसर 600 मीटर। 600 मीटर यहाँ पे अवेलेबल है क्या? नहीं, तो क्या आएगा आंसर नन ऑफ दिस। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है क्वेश्चन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रिकी चीज क्या थी, हमको लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी नहीं दिया था, लेंथ ऑफ ट्रेन भी नहीं दिया था, बट एक कंडीशन दिया हुआ था क्या, कि जो ट्रेन है और जो प्लेटफॉर्म है इनके बीच का रिलेशन, की प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो डबल है एज कंपेयर टू ट्रेन की लेंथ। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा? पक्के में समझा? चलिए देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ट्रेन ए क्रॉसेस अ स्टेशनरी ट्रेन बी इन 50 सेकेंड। ठीक है, तो ट्रेन बी स्टेशनरी है, यानी वो ब्रिज के जैसे है। ठीक है, वो मूव कर रही है क्या? नहीं। कितने टाइम में क्रॉस कर रहा? 50 सेकेंड्स में। तो जो टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 2 टाइम दिए, तो मैं इसको T1 ले लेता हूँ। जो वो स्टेशनरी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए लगा रहा है, कितने लगा रहा है 50 सेकेंड लगा रहा है। और एक और टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, टाइम टेकन टू क्रॉस अ पोल, कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड। अगर ऐसे में कंफ्यूजन आ रहा है तो आपको ये पूरा ऐसा लिख सकते हैं, टाइम टेकन टू क्रॉस स्टेशनरी ट्रेन बी। यहाँ पे आप चाहो तो ऐसा लिख सकते, टाइम टेकन टू क्रॉस अ पोल, क्योंकि अगर गलत वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो काम तमाम हो जाएगा। तो जो स्टेशनरी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए टाइम लगा रहा हो कितना है 50 सेकेंड। एक पोल को क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगा रहा हो क्या है 20 सेकेंड। और क्या दिया हुआ है विथ सेम स्पीड। द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 240 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टेशनरी ट्रेन बी। आपको निकालना है स्टेशनरी ट्रेन बी की लेंथ। हम ले लेंगे उसको x, तो आप लेंगे लेट द लेंथ ऑफ स्टेशनरी ट्रेन बी x मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला। बट कैसे? सबसे पहली चीज, हमको यहाँ पे पोल दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है, एक पोल है। मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी वैल्यू पोल है तो वो हमारे लिए एक फ्रेम के जैसा काम करता है। यहाँ पे हमारी ट्रेन है, ट्रेन को ये पोल को क्रॉस करके यहाँ पे पहुंचना है, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जितनी हमारी ट्रेन की लेंथ है ना। तो इस केस में वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, किसके केस में, पोल के केस में, वो क्या लेंगे, कैसे इक्वल रहेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन से इक्वल रहेगा। और लेंथ ऑफ ट्रेन अभी हमको दी हुई है कितना 240 मीटर, है ना। ट्रेन ए मूव कर रही है, ट्रेन ए ये पोल के पास आई, तो यहाँ से चालू है उसका, ये पोल को क्रॉस करना है। क्रॉस करने के लिए
जो हमारा इंजन है उसके साथ साथ ये पूरी की पूरी बोगियां क्रॉस होनी चाहिए। मतलब ये जो ट्रेन पहले यहाँ पे थी उसको यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ तक आने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना ये पेन की लेंथ है, यानी जितनी ट्रेन की लेंथ है, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन ए आएगा। कोई भी दिक्कत? तो ये डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। आपके पास टाइम की वैल्यू है ना, टाइम टेकन टू क्रॉस अ पोल, ये भी दिया हुआ है। तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। आप निकालेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन ए। कैसे निकालेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन है? इसको एस से डिनोट कर दूं, स्पीड ऑफ ट्रेन है, इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूं। क्या था फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पोल के लिए मैंने क्या यूज किया हूं, D2 यूज किया हूं। डिस्टेंस कितना है 240 मीटर अपॉन टाइम कितना है 20 सेकेंड्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है यहाँ तक? 1 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, कितना आया 12। डिस्टेंस काय में था मीटर, पर टाइम काय में था सेकेंड। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हम आएंगे इसके सेकेंड पार्ट में। अब ये क्रॉस करेंगे एक स्टेशनरी ट्रेन को। अब ये है मेरी स्टेशनरी ट्रेन बी, जिसकी लेंथ है x मीटर। ये ट्रेन आई कौन सी, ट्रेन ए, किस स्पीड से चल रही 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये क्रॉस करेंगे इसको कितने सेकेंड्स में, 50 सेकेंड्स में। कितना डिस्टेंस ट्रैवल की, पहला ये स्टेशनरी ट्रेन की जितनी लेंथ थी प्लस जितनी हमारी ये ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन ए की लेंथ है, यानी x प्लस इसकी लेंथ कितनी थी हमारी 240। ठीक, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे इस केस में? तो इस केस में हमारा डिस्टेंस जो ट्रेन के लिए लिया था मैं उसमें क्या यूज कर रहा हूँ 1। जैसे टाइम के लिए देखो नीचे क्या लिखा हूँ 1। तो डिस्टेंस इन फर्स्ट केस कितना आएगा, पहला जो आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन ए है प्लस दूसरा जो आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन बी है। दोनों की लेंथ क्यों ले रहे हैं, ये स्टेशनरी ट्रेन है यानी किसका काम कर रही है, प्लेटफॉर्म का। ये ट्रेन आई, इसको पार करके गई, तो पहला इसकी जितनी लेंथ है प्लस इस ट्रेन की जितनी लेंथ है, दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया। पहले ट्रेन की लेंथ कितनी है 240 मीटर प्लस दूसरे ट्रेन की लेंथ आपने क्या लिया x, 240 प्लस x मीटर। फिर से सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तो ट्रेन की सेम है, कितनी 12 मीटर पर सेकेंड है ना। सेम कैसे आ गई, दिया हुआ है विथ सेम स्पीड, समझा। तो स्पीड कितना है 12 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 240 प्लस x अपॉन टाइम, कितने सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है इसको 50 सेकेंड्स में, आ गया 50। कोई भी दिक्कत, यहाँ पे 50 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, पहले 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आंसर 0। 5 2 10 कैरी 1, 5 1 5, 5 प्लस 1 6, 600 इज इक्वल टू 240 प्लस x। मेरे को क्या इक्वल चाहिए x की, तो 600 जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 240 इधर गया तो माइनस 240 इज इक्वल टू x। तो बताइए x की वैल्यू क्या मिलेगी, 640 में से 240 किया तो कितना आएगा 360 मीटर। ये चीज समझा कैसा है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टेशनरी ट्रेन की लेंथ कितना है 360 मीटर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा सबको, सेम कंसेप्ट लगा रहे हैं, ठीक है। जब भी आप एक पोल को क्रॉस करोगे तो डिस्टेंस क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन रहेगा। फिर जब भी आप किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, चाहे वो ट्रेन हो, प्लेटफॉर्म हो, कोई भी हो, उस केस में उसको जब क्रॉस करोगे तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे आप, पहला तो जो आपकी ट्रेन की लेंथ है प्लस दूसरा जो प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लेंथ है, इस केस में स्टेशनरी ट्रेन की लेंथ थी, समझे। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अ ट्रेन स्पीड पास्ट अ पोल इन 20 सेकेंड, यानी एक पोल को क्रॉस कर रही है ट्रेन 20 सेकेंड्स में, एंड स्पीड पास्ट अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर इन लेंथ इन 30 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, आपको निकालना लेंथ ऑफ ट्रेन। तो हम लेंथ ऑफ ट्रेन को ले लेंगे x मीटर। तो आप लेंगे लेट द
लेंथ ऑफ ट्रेन बी एक्स मीटर। ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो टाइम उसको लग रहा है एक पोल को क्रॉस करने के लिए, तो इसको मैं डिनोट कर देता हूं T1 से। ये क्या है, टाइम टू क्रॉस अ पोल। कितने सेकेंड्स में, 20 सेकेंड्स में। तो जब आप पोल को क्रॉस करते, उस केस में जो आप डिस्टेंस कवर करते वो क्या रहता है, लेंथ ऑफ ट्रेन से इक्वल, है ना। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना लिया आपने, x मीटर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूं, स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल सकता। तो स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको भी डिनोट कर दूंगा s से। क्या रहता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा, x मीटर, अपॉन कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा, 20 सेकेंड में। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, x अपॉन 20 मीटर पर सेकेंड। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा। अब हम आएंगे एक प्लेटफॉर्म पे। एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ कितनी है, 100 मीटर। अब ये ट्रेन है x मीटर की, इसने इसको क्रॉस किया, यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x प्लस 100 किया। तो उस केस में डिस्टेंस d2 क्या आएगा, जो भी आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन है इसमें ऐड हो जाएगा, क्या, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होगा। ट्रेन की लेंथ कितनी है, x मीटर, प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 100 मीटर। तो x प्लस 100 मीटर, इतना पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उसको। ये चीज तो आप समझ गए होंगे ना, पोल को क्रॉस किया तो डिस्टेंस सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन, लेकिन अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, इतना पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। ये कुछ टाइम में किया, ये क्या है, टाइम टू क्रॉस प्लेटफॉर्म। कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है ये, 30 सेकेंड्स में कर रहा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आप एक चीज बताइए, स्पीड ऑफ ट्रेन चेंज हो रही है ऐसा कुछ बताया क्या, नहीं, है ना। तो सेम स्पीड में करेंगे। तो फिर से हमारा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन x अपॉन 20 इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है, डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और जो लेंथ ऑफ ट्रेन था, तो x प्लस 100 अपॉन टाइम, कितने टाइम में कर रहा है, 30 सेकेंड्स में। यहाँ पे भी देखो डिवीजन में 20 है तो इसका 0, यहाँ पे डिवीजन में 30 है तो उसका 0 कैंसिल, क्रॉस कर लो। 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 100 200। तो यहाँ पे प्लस 2x इधर गया तो माइनस 2x, 3x में से 2x गया तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 200 मीटर। क्या x की वैल्यू 200 मीटर और x क्या था, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है आपका, 200 मीटर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है। आप एक चीज देखिए, हर जगह पे लग रहा है सेम कंसेप्ट। तो अगर आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ भी ऐड है क्या, नहीं, सेम चीज है। कहीं पे लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालने को बोलेगा, कहीं पे लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने को बोलेगा, या कुछ टाइम पूछ सकता है, लेकिन कंसेप्ट यही लगने वाला है आपको कि अगर पोल को क्रॉस कर रहे तो डिस्टेंस क्या लोगे, सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन। अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे तो क्या लोगे, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। बस इतना समझ लो, बाकी कुछ भी ऐड है क्या इसमें, नहीं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग टेक 30 सेकेंड टू क्रॉस अ ब्रिज 500 मीटर लॉन्ग। अब क्या बोल रहा है, फिर से देखो, डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करेगा, ठीक है, इसको D1 बोलते हैं। अभी वो क्या कर रहा है, हमारी जो ट्रेन है कितने मीटर की है, 150 मीटर की। जो हमारा ब्रिज है कितने मीटर का है, 500 मीटर का। तो जब दोनों क्रॉस करेंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, एक तो 500 मीटर लॉन्ग प्लस फिर जो लेंथ ऑफ ट्रेन थी जो थी 150 मीटर लॉन्ग। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज करेगा। तो 500 प्लस 150 यानी कितना आएगा, 650 मीटर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है। कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है ये,
30 सेकेंड्स में। तो टाइम पहले केस में कितना दिया हुआ है 30 सेकेंड। तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल सकता हूँ। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इसको मैं डिनोट करता हूँ एस से। क्या रहता फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 650 मीटर, कितने टाइम में 30 सेकेंड्स में। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, 1010 कैंसिल होगा। अब ये आगे डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही रख देते 65/3। आंसर क्या में आ गया, मीटर पर सेकेंड्स में आया। अब क्या बोल रहा, अभी पहले उसने कितने लेंथ के ब्रिज को क्रॉस किया था 500 मीटर को, लेकिन दूसरे केस में वो क्या पूछ रहा, कितना टाइम लगेगा अगर ये ट्रेन क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म जो 370 मीटर का है। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है इस केस में, टाइम निकालना है किस चीज के लिए, कि वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे। तो क्या करते हैं हम लोग, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, पहला प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है तो हमको दो चीज लेना पड़ेगा, एक लेंथ ऑफ ट्रेन जो 150 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो है 370। देखो अगर आपको कंसेप्ट आ गया तो कुछ भी हार्ड नहीं है। पोल को क्रॉस किया तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन, प्लेटफॉर्म स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कुछ भी आ जाए तब क्या करना, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो 0 + 0 0, 7 + 5 12, कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 1 520 मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा। हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन है क्या, हाँ जी, पिछले केस से हमने स्पीड निकाला है, सेम स्पीड है, जब तक उसने स्पीड चेंज नहीं किया यानी सेम स्पीड है ना। तो क्वेश्चन में स्पीड सेम, हमको क्या मालूम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है। स्पीड की वैल्यू कितनी है, स्पीड 65/3 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 520 अपॉन टाइम ही तो निकालना है। यहाँ पे T2 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, 520 जैसा था वैसा। यहाँ पे 3 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 65 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में। 65 के टेबल में शायद 520 आ सकता है ना, 65 8 आएंगे ना, देखो 8 5 40 तो 0 कैरी 4, 8 6 48 48 + 4 कितने जाएगा 8 तो 8 3 कितना आएगा 24। तो टाइम की वैल्यू कितनी आई 24 सेकेंड। दिस इज फाइनल आंसर। अगर इतना बड़ा वाला काटने में आपको मुश्किल आती है तो पहले 5 के टेबल से काटो, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएंगे उससे काट के देखना। जैसे यहाँ पे था ना 520/65, तो दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं ना। तो 5 1 5 बचेगा 1, नीचे आएगा 5, तो 5 3 15, फिर से यहाँ पे 5 1 5 बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 20। तो क्या करेंगे, पहले हमको 0 डालना पड़ेगा, पहले 2 आएगा तो 0 डालना पड़ेगा, 5 4 20। फिर 13 के टेबल में 104 कितने जाएगा 8 आएगा, 3 8 24 कैरी 2, 8 1 8 8 + 2 10 आएगा। तो ऐसा अगर डायरेक्ट काटना है डायरेक्ट काट लो, या तो फिर ऐसा स्टेप वाइज जाना तो स्टेप वाइज जाओ, आंसर आएगा से। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ ट्रेन ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड क्रॉसेस अ 96 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 12 सेकेंड, another 141 meter long platform in 15 seconds. The length of train and speed is, पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन को ले लेते हैं x मीटर, उसकी स्पीड को ले लेते हैं y मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। तो अपन लिखेंगे लेट द लेंथ एंड स्पीड ऑफ ट्रेन बी, लेंथ को ले लेंगे x मीटर एंड स्पीड को ले लेंगे y मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सबको समझा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपका क्या कर रहा है, पहले ट्रेन क्रॉस कर रहा है एक 96 मीटर लेंथ प्लेटफॉर्म को,
पोल को क्रॉस कर रहा है क्या, नहीं, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा, तो उस केस में वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो क्या रहेगा, जो लेंथ ऑफ ट्रेन है, कितनी है लेंथ ऑफ ट्रेन, x मीटर, प्लस जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 96 मीटर। कुछ ना कुछ टाइम में कर रहा हूँ, तो t1 कितना दिया हुआ है, 12 सेकेंड दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं। तो स्पीड ऑफ ट्रेन यानी s क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो d1 अपॉन t1। डिस्टेंस कितना है, x प्लस 96 अपॉन टाइम कितना है, 12 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, टाइम है मीटर पर। सेम चीज अब क्या बोल रहा है, आपका एक और प्लेटफॉर्म है जो कितना है 141 मीटर लॉन्ग, इसको वो क्रॉस कर रहा है 15 सेकेंड्स में। तो जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है उस केस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, पहला जो लेंथ ऑफ ट्रेन हो कितना है x मीटर, प्लस फिर जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो, प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है 141 मीटर, इतना बड़ा है। कुछ ना कुछ टाइम में क्रॉस कर रहा हूं, कितने टाइम में क्रॉस कर रहा, वो 15 सेकेंड्स में क्रॉस कर रहा। फिर से सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस है, x प्लस 141 अपॉन टाइम कितना है 15 सेकेंड, ये भी क्या है मीटर पर सेकेंड। अब आप एक चीज देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में भी आप क्या निकाल रहे हो, स्पीड ऑफ ट्रेन। इक्वेशन नंबर 2 में भी आप क्या निकाल रहे हो, स्पीड ऑफ ट्रेन। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना, दोनों में s की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो राइट हैंड साइड भी कैसा होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड क्या मिलेगा आपको, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो यहाँ पे मैं s के जगह वाली वैल्यू लिख सकता हूँ, जो आएगा x प्लस 96 बाय 12 इज इक्वल टू x प्लस 141 बाय 15। ये चीज समझा पक्के में, क्या बोल रहा है, दोनों में आप क्या निकाल रहे हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन। और स्पीड ऑफ ट्रेन कैसी है, कांस्टेंट है, सेम है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। पहले इसका राइट हैंड साइड x प्लस 96 बाय 12, दूसरे का राइट हैंड साइड x प्लस 141 बाय 15। दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, 3 4 12, 3 5 15। कर लो क्रॉस, यहाँ पे 5 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू एक्स 5x, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करो 96 से, 5 6 30, तो कैरी 3, 5 9 45, 45 प्लस 3 कितना आएगा 48 आएगा। यहाँ पे 4 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू एक्स 4x, प्लस 4 1 4, 4 4 16, कैरी 1, 4 1 4, 4 प्लस 1 5 आएगा। यहाँ पे प्लस 4x इधर गया तो माइनस 4x, तो 5x में से 4x गया, इज इक्वल टू 564 जैसा था वैसा। यहाँ पे प्लस 480 इधर गया तो माइनस 480, तो 5x में से 4x गया तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x। 4 में से 0 गया तो 4, 6 में से 8 जा सकता क्या, नहीं, तो बोरो 1 करेंगे, 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8, और 4 में से 4 गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 84। x क्या है यहाँ पे, x है हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ गया 84 मीटर। क्या आ गया लेंथ ऑफ ट्रेन 84 मीटर। 84 मीटर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड, लेकिन स्पीड क्या में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो चलिए अब हम निकालेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन। मैं यहीं पे निकाल दूं, चलिए अब हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, x प्लस डिस्टेंस अपॉन टाइम, x प्लस 96 बाय 12, तो x की वैल्यू कितनी है 84 प्लस 96 बाय 12, ऐड करो, 6 प्लस 4 10, कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18 बाय 12, तो 12 1 12, बचेगा 6, नीचे आएगा 0, 12 5 60, तो कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको मीटर पर सेकेंड में चाहिए क्या, नहीं,
हमको क्या में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। 1 किलोमीटर पर आवर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/18 मीटर पर सेकेंड। मेरे को मीटर पर सेकेंड को हटाना है, तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड जैसा था वैसा। यहाँ पे 18 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकेंड के जगह मैं क्या लाऊंगा, किलोमीटर पर आवर। कैसे, जो भी वैल्यू उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करके। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, 15 जैसा था वैसा, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को करेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करके। अब आंसर क्या आ गया, किलोमीटर पर आवर में। 5 3s are 15, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 + 2 5, 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर, तो 84 मीटर लेंथ, 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड। उम्मीद है समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे थोड़ा कीचड़ माचड़ तो नहीं हुआ, कंसेप्ट अगर समझ गया आपको तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एक ही कन्वर्जन लगा रहे हम लोग। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। एक चीज याद रख लो, दूसरा आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके निकाल सकते। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ तक सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं। देखते हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर इन पासिंग अ पर्सन वाइल वॉकिंग द सेम डायरेक्शन एट 6 किलोमीटर पर आवर विल बी। अब क्या बोल रहा है, एक पर्सन को क्रॉस कर रहा है ना, पर्सन को क्रॉस करे, पोल को क्रॉस करे, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करना रहता है, डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करते हैं डी, वो कैसे इक्वल रहता है, लेंथ ऑफ ट्रेन से, जो कितना है 180 मीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा। डिस्टेंस, कभी भी अगर एक पोल को, एक पर्सन को, ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर क्रॉस करता है, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो कैसे इक्वल रहता है, लेंथ ऑफ ट्रेन से, है ना। क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रेन के मुकाबले वो पर्सन की जो चौड़ाई होंगी वो कैसी रहेंगी, लगभग निग्लिजिबल रहेंगी। पोल की चौड़ाई कैसे रहेंगी, निग्लिजिबल रहेंगी। तो लेके कोई मतलब आता है क्या, नहीं। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 180 मीटर। यहाँ पे आपको दो चीज की स्पीड दी हुई है, क्या, आपको एक दी हुई है स्पीड ऑफ ट्रेन जो है 42 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे स्पीड ऑफ पर्सन भी दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। अभी तक पोल जो था वो अपनी जगह पे रुका हुआ था, है ना, और सिर्फ ट्रेन मूव कर रही थी। अब क्या बोल रहा है, वो पर्सन भी मूव कर रहा है और ट्रेन भी मूव कर रही है। अगर दोनों चीजें मूव कर रही है तो आप सिर्फ एक की स्पीड देखते हैं क्या, नहीं। जब भी दोनों चीजें मूव करेंगे आपको क्या निकालना पड़ेगा, उनके बीच की रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। अब रिलेटिव स्पीड आपको क्या याद रखना है, अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड होती है सबट्रैक्ट। अगर दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो स्पीड होती है एड। क्या बोल रहा है, अ पर्सन वॉकिंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों कैसे डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। जब भी सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड क्या होती है, सबट्रैक्ट होती है ना। सेम डायरेक्शन, याद करो, आप बैठे एक ट्रेन में, दूसरे ट्रेन में आपका दोस्त बैठा है, दोनों की ट्रेनें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही, तो आपको ऐसा लगेगा आपका दोस्त धीरे धीरे आगे जा रहा है। क्यों, दोनों तो तेजी से चल रहे लेकिन दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे, तो रिलेटिव स्पीड कैसी होंगी, सबट्रैक्ट होगी। तो स्पीड ऑफ ट्रेन में से स्पीड ऑफ पर्सन को कर दो सबट्रैक्ट, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो आएगा 42 माइनस 6, 42 में से 6 गया तो कितना आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम स्पीड को कभी किलोमीटर पर आवर में रखते क्या, नहीं, हम तो मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करते। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता, 5/18 टाइम्स मीटर पर सेकेंड होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। 18 1s are 18, 18 2s are 36, तो 5 2s are 10, तो रिलेटिव स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड क्यों निकालता समझ रहा है, पोल स्टेशन, ये स्टेशनरी थे तो आप कुछ भी स्पीड का लेना देना था क्या, नहीं। लेकिन अब एक पर्सन को देख रहे हो आप, पर्सन को हम पोल जैसे लेते हैं, है ना। तो जब भी इसको क्रॉस करेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, लेंथ ऑफ ट्रेन देखना है ना। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको क्रॉस करने के लिए क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन। बट यहाँ पे पर्सन स्टेशनरी है क्या, नहीं, वहां पे पर्सन भी मूव कर रहा है। तो हमको ये भी देखना है मूव किस डायरेक्शन में चल रहा है। ट्रेन ऐसी आ रही,
पर्सन भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड कैसा रहेगा, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ पर्सन। अगर ट्रेन लेफ्ट से राइट जा रही, पर्सन राइट से लेफ्ट जा रहा, इस केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे तो स्पीड कैसी रहेंगी, दोनों का एडिशन। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहे तो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ पर्सन था 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में चाहिए क्या, नहीं मेरे को चाहिए मीटर पर सेकेंड में, तो मैं क्या करूंगा 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, होता है ऐसा। बस फिर सॉल्व किया तो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, मेरे को निकालना है कितने टाइम में ये एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। कोई फॉर्मूला है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मेरे को टाइम क्या लीजिए, डिस्टेंस जैसा था वैसा, स्पीड यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, नीचे गया तो डिवीजन। डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है 180 मीटर अपॉन कितने स्पीड से करना है 10 मीटर पर सेकेंड से 1 0 कैंसिल, तो क्या बचा टाइम 18 सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा, तो ऐसा करते हैं आज का लेक्चर रखते हैं यही तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये इसके थोड़े से जो और अलग टाइप के क्वेश्चंस है जिसमें आप पूरे मूविंग ऑब्जेक्ट आएंगे, 2 ट्रेन मूव कर रही सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, वो टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे और कल हमारा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहना। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लेक्चर को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।